और ये हमारे साथ साथ आगे बढ़ती चली गई। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दिस इज पिरथी फॉल। लुक एट दिस, कितनी गंदी सड़कें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्ट्रीम। सो एज यू ऑल नो दैट आई एम इन मुंशियारी। तो आज मैं जा रही हूँ नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी के दर्शन करने के लिए। तो मुंशियारी से नंदा देवी टेम्पल का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 किलोमीटर। तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में बिकॉज ऑफ द रोड्स। ओके, तो मैं मंदिर पहुंच गई हूँ और मंदिर पहुंचने के बाद ये आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है। अराउंड 200 मीटर आप लगा लो, आपको इतना चलना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं चलना है, थोड़ा बहुत आपको चलना है। इनफैक्ट आप पहाड़ों में किसी भी देवी के मंदिर में आते हो तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ चलकर ही पहुँचना पड़ता है। अब ये मंदिर पहुँच गई हूँ मैं। और ये मंदिर पहुँचने के बाद आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द कोविड-19। और ये है नंदा देवी टेम्पल। ये इतना खूबसूरत है कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं कूद फाद रही थी। मतलब इतना खुशी थी मुझे इस जगह पर आने की कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आई मीन दिस प्लेस गिव्स अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ माउंटेन्स। मतलब आप यहाँ आओगे ना, आप आराम से यहाँ के शांति में बैठ सकते हो एंड यू कैन एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड दिस फ्लावर गार्डन इनसाइड द प्रीमाइस, आई थिंक इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये जो साइड में आप वर्क ऑफ आर्ट देख रहे हो, ये सब कुछ हैंडमेड है। ये कोई स्टिकर्स नहीं है, ये सब यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मतलब हर चीज़ बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है और सजाई गई है इस मंदिर में। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, बिग ग्रास फील्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया हुआ है सब कुछ। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। तो ऐसी मान्यता है कि माँ नंदा को शक्ति के रूप में पूरे हिमालय में पूजा जाता है। और नंदाष्टमी को हर साल भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मुंशियारी में एक मेले का आयोजन होता है। वहीं गढ़वाल में राजजात यात्रा का आयोजन मां नंदा के सम्मान में होता है। अब राजजात यात्रा क्या होती है? राजजात यात्रा राज राजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा है। और ऐसा मानते हैं कि नंदा देवी हिंदी माह के भादव के कृष्ण पक्ष में अपने मायके पधारती हैं और कुछ दिन के बाद उन्हें अष्टमी के दिन मायके से विदा कर दिया जाता है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली लोग इस उत्सव को मां नंदा को मायके से ससुराल के लिए विदाई के रूप में मनाते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। और ये मंदिर के पीछे आपको जो माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, ये पंचाचोली पीक है, इसमें नंदा देवी पीक है। एंड नंदा देवी पीक इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ये अपने में एक अद्भुत सी चीज़ है। मतलब अगर आप मुंशियारी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको। आराम से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शांति की भी एक आवाज़ है। अगर आप यहाँ बच्चों को लेकर आते हो तो बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी हैं, तो वो आराम से खेल सकते हैं। अगर आपको बैठना है तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आराम से आप बैठ सकते हो यहाँ पे जितना टाइम आपको बैठना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नंदा देवी के दर्शन करने के बाद मैं थामरी कुंड के लिए निकल गई हूँ। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि थामरी कुंड क्या है। सो लेट मी टेल यू, द थामरी कुंड इज़ अ स्मॉल नेचुरल वाटर लेक इन द मिडल ऑफ अ हिल. It is situated approximately 10 kilometers before मुंशियारी. 3 किलोमीटर का एक शॉर्ट ट्रैक है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम हनुमान मंदिर लोकेटेड बिटवीन कालामुनी टॉप एंड मुंशियारी. अगेन मुंशियारी से थामरी कुंड का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. यू नो वॉट, इट्स ऑलवेज़ अबाउट द जर्नी. मंजिल पर किसको पहुंचने की जल्दी होती है जब रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होता है. इस रास्ते में मैं खो गई थी. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा. तो मैं ये हनुमान टेम्पल पहुंच गई थी
ये हनुमान जी का मंदिर है और यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। जब आप मुनस्यारी की तरफ आओगे तो ये बीच में पड़ता है और ये यहाँ पे कुछ वार्निंग बोर्ड्स हैं और यहाँ से ये पूरा ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जब भी थामरी कुंड आओ आप अपने साथ गाइड को ज़रूर लेकर आना, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप हो सकता है कि खो जाओ। ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, इस वजह से आपके साथ कोई लोकलाइट या गाइड ज़रूर होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन से समझा सके और बता सके। थोड़ा नैरो ट्रैक है, आप बेसिक फिटनेस के साथ आप इसको कर सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है, डूएबल ट्रैक है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको 1 घंटा लगेगा थामरी कुंड पहुँचने के लिए, बट ट्रस्ट मी ये 1 घंटा आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम में से एक होगा। एंड आई मस्ट से इट इज़ वन ऑफ द हिडन जेम्स इन मुनस्यारी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनको पता है इसके बारे में, बट हाँ अब तो थोड़ा पॉपुलर होने भी लगा है। बट ज़्यादा लोग ऐसे नहीं थे जिनको इसके बारे में पता था। मुझे भी वहीं जाके पता चला कि इस तरीके का एक कुंड है, और तो मैंने इमीडिएटली प्लान किया कि मुझे उस कुंड में जाना है और देखना है कि ऐसा कौन सा कुंड है जहाँ देवता नहाने आते हैं। और डेंस फॉरेस्ट है पर बहुत ही अच्छा जर्नी होगी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी होगी। हमने भी एक गाइड किया था, इनका नाम त्रिलोक था, ये हमें लेकर गए थे। जो दिख रहा है ये पूरा मैदान सा दिखता है, यहाँ से ज़्यादा ढलान दिख रहा है। यही 0 पॉइंट है, ऊपर वाला है वो लास्ट में जो दिख रहा है सबसे हाइट वाला, वो 0 पॉइंट है। ये हाँ ये 0 पॉइंट है। अच्छा। अब मैं आपको बताती हूँ कि 0 पॉइंट क्या है। तो जब आप खलिया टॉप का ट्रैक करोगे ना तो वहाँ पर आपको 0 पॉइंट मिलेगा, और 0 पॉइंट से पंचाचौली, राजरंभा, हरद्योर और नंदा कोट पीक, ये सारी पीक्स आपको दिखेंगी। आप लोग जब भी मुनस्यारी आओ खलिया टॉप ज़रूर जाना, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी पक्का। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ उससे बनाते चाय पत्ती। चाय पत्ती हाँ चाय बाजार में नहीं मिलती इसकी चाय पत्ती? ना बाजार में नहीं मिलती है। यदि कोई बनाना चाहे तो जंगल से लेके इसको सुखाना पड़ता है सबसे पहले, फिर जो कोरने वाला होता है उसमें कोर के सुखा के तब चाय पत्ती बनती है। तो यहाँ के लोकल लोग ये मुझे लगता है कि मतलब नेचुरली जो चाय पत्ती है सबसे अच्छा यही है, और ये औषधि का काम भी करेगा। अच्छा। जी। इसके बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में। ये हमारा थामरी कुंड का ट्रैकिंग वाला रास्ता है। हाँ और ये ऊपर भी दिख रहा है बहुत बड़ा पेड़ इसका। और जैसे जैसे हमारा रास्ता आगे बढ़ता जा रहा था, त्रिलोक हमें यहाँ से जुड़ी हुई मान्यताएं बता रहा था कि यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं इस कुंड की। तो अगर आपको कभी भी गाइड चाहिए तो मैं त्रिलोक का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जब भी आओगे आप त्रिलोक से कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। बुरास का पेड़ किस काम आता है? इसके फूल, जो इसमें फूल लगते हैं उससे जूस बनाया जाता है सबसे पहले तो। अच्छा, जो रेड कलर का होता रेड है। कलर का होता है जी। और इसमें फूल लगते हैं हमारे मार्च या अप्रैल में। अच्छा फूल खिलते हैं इसमें। अच्छा त्रिलोक, अगर कोई बिना गाइड के यहाँ आए तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही सा डायरेक्शन है? मुझे नहीं लगता कि बहुत कम आदमी थामरी कुंड पहुंचेंगे। हाँ। क्योंकि उनको लगेगा कि बहुत दूर है, कहीं हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इस टाइप का लगेगा। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उसको गाइड लेके आना चाहिए, क्योंकि उनको एक तो सबसे पहले यहाँ के क्षेत्र के बारे में पता चलेगा। हाँ। यहाँ के जंगलों के बारे में उनसे पूछेंगे वो लोग। हाँ। यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा। जी। बहुत सारी ग्राम सभा है मुनस्यारी ब्लॉक के अंतर्गत। हाँ। बहुत सारे गांवों से लोग यहाँ पे नंदा देवी की जब पूजा होती है अष्टमी, हाँ। तब यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये है, जो धारचूला मुनस्यारी में भेड़ पालन है। हाँ। भेड़ पालन करते हैं। हाँ। उससे थोड़ी सी रूबरू होंगे। देखिए आप यहाँ पे जो है भेड़ बकरी आ गए हैं, और ये लोग 6 महीने जोहार रहते हैं। हाँ। और 6 महीने भाबर जाते हैं। यानी माइग्रेशन, जिस प्रकार से माइग्रेशन वालों का सीन रहता है वैसे ही इनका भी सीन रहता है। ये देखिए आप, ये बहुत सारे भेड़ हैं, बहुत सारे। इनके पास करीबन 400-500 भेड़ होंगे। और सबसे बड़े, हम अक्टूबर में आए तो सबसे ज्यादा आनंद है और यहाँ आने का। भेड़ तभी दिखेंगे हमें। हाँ तो हम लोग मार्च अप्रैल में आएंगे तो ये नहीं दिखेंगे हमें, तभी जोहार चले जाता है।
जौहर मतलब? जोहार मेलम ग्लेशियर की तरफ, रालम ग्लेशियर, अच्छा अच्छा। सब वहाँ जाते हैं। अब आइए आगे, बहुत सारे भेड़ बकरी हैं। तो बहुत सारे हैं वाकई। हम बिल्कुल सही समय पर ट्रैक पर आए थे, अक्टूबर के टाइम पर, इसीलिए हमें ये भेड़ बकरियां बीच में मिल गए और इन्होंने हमारा ट्रैक और भी ज़्यादा खूबसूरत कर दिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आप भी अगर चाहते हो कि आपको ये लोग बीच में मिलें तो आप अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ही यहाँ पे ट्रैक पर आना, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे आपको। लेते हैं। हाँ। हाँ, इनमें रास्ते में ले जाते हैं। अच्छा, इनको लोडिंग के लिए भी लोडिंग इस्तेमाल। के लिए भी यूज़ किया जाता है इनको। आप आराम से ये ट्रैक कर सकते हो अगर आप बेसिक एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, अगर आप थोड़े बहुत फिट हो तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। बट ये है कि यहाँ का देखो, ये रास्ता जो है ये बहुत ज़्यादा नैरो है, जो बीच बीच में स्टोन्स हैं, बस इसमें डर लगता है कि कहीं गिर ना जाओ, तो बहुत संभाल के आपको ट्रैक करना होगा थोड़ा सा। बट मज़ा आएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आई वुड से। इन्जॉय करो इस ट्रैक को करते करते। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया मुझे। और फाइनली हम पहुंच गए थामरी कुंड। तो ये जो कुंड है ये बेसिकली सराउंडेड है पेपर ट्रीज से। तो इसके आसपास जो आपको ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेपर ट्रीज़ हैं, मोटे मोटे पेपर ट्रीज़ हैं। और इसकी खूबसूरती ही इन पेड़ों के वजह से है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप जब भी आओगे ना मॉर्निंग के टाइम पर आना। हमसे ये गलती हो गई कि हम इवनिंग के टाइम पर गए थे, इसीलिए शायद मुझे वो व्यू नहीं मिल पाया जिस व्यू की मुझे तलाश थी। बट एनीवेज़ ये बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको देखो, आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आप जब भी यहाँ आओगे ना एक बार ज़रूर आना, अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आकर। और यहाँ पे आकर प्लीज़ गंदगी मत करना, ट्रैक करना यहाँ पे, एंड यू विल एन्जॉय इट, डेफिनेटली यू विल एन्जॉय इट। पहले लोग बताते हैं कि तालाब बहुत ऊपर तक था, ऐसे मतलब ये दीवार से थोड़ा अब बहुत पहले था। अब धीरे धीरे पानी सूखते जा रहा है। बहुत साल लग गए मतलब पानी सूखने में, एकदम तो नहीं सूखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 साल में ये तालाब बहुत छोटा दिखेगा, मतलब ये कुंड। मैम ये कुंड एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे लोग जो है देश विदेशों से पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं इस कुंड को देखने के लिए। और सबसे पहले तो ये बात है कि इस कुंड में आने के लिए रास्ता उतना सही नहीं है। जिस हिसाब से ये पर्यटन स्थल है मुनस्यारी, उस हिसाब से यहाँ पे रास्ता उतना सही नहीं है। ये एक पर्यटन स्थल है और पवित्र कुंड है ये। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी है, किसी भी कहीं से भी लोग आए और यहाँ पे गंदगी करके जो है, यहाँ पे देवताओं की मान्यता है सबसे पहले तो, और यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी पड़ती बिल्कुल भी। एक बहुत पवित्र कुंड माना जाता है। जब नंदा अष्टमी की पूजा होती है तब लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पूजा करने के लिए, इसलिए इस कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है। 2012 में आया था, मैं कक्षा 8th में पढ़ता था। जब कक्षा 6-7 में, जब 6-7 में पढ़ते थे हम लोग, तब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है रैली होती थी मुनस्यारी ब्लॉक में। तब रैली में आते थे हम लोग, जो पैदल यात्रा के लिए पैदल आते थे जंगल के रास्ते घर से। तब ये कुंड बहुत बड़ा था, मतलब जो आजकल दिख रहा है इससे बहुत बड़ा था। और मुझे लग रहा है कि 8 साल के अंतर्गत ये कुंड बहुत छोटा हो गया, मतलब धीरे धीरे इसका पानी घटते जा रहा है, कहने का मतलब। मैम इस एरिया को देख के हमें पता चल जा रहा है कि ये कुंड कितना कम हो गया, ये दलदल एरिया को देख के। ये बीच से भी सारा पानी निकल गया है। तो इस कुंड के पास एक ये छोटा सा मंदिर भी है। तो लोग यहाँ आते हैं, धूप बत्ती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं इन्हें और इनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं। मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी इस पूरे कुंड को, बट क्योंकि सनराइज़ इतनी आ रही थी इस वजह से मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई। सनसेट हो रहा था तो इतना विजिबल नहीं हो पाया। बट अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया था और मैं इस जगह को ज़रूर बहुत ज़्यादा मिस करूँगी।